तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बीच दिखा दिया है और अब भी मैं लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो साइड में चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। और सपोज़ कि आपको चाहिए कुछ ब्रेकफास्ट और खाने का, तो वहाँ पे मिलता है कि नहीं, तो वो चीज़ें मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ और दिखाता भी हूँ वहाँ पे पास में ले जाके कैसा क्या है। और जैसे कि ये पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे परमानेंट टेबल्स वगैरह बने हुए हैं लकड़ी के, और चेयर वगैरह, तो आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं खाने पीने का बीच में। ये जगह आप देख सकते हैं पूरी वीरान वीरान सी लग रही है, क्योंकि ये जगह पूरी बिजी रहती है, लोगों से भरी रहती है। लेकिन कोविड की वजह से सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और कोविड ने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लोगों के दिमाग में अभी भी डर है, बाहर निकलने के लिए बहुत घबराते हैं कोविड की वजह से। बट क्या कर सकते हैं, अभी लाइफ तो हमको अब कोविड के साथ में ही जीनी पड़ेगी। और अगर आप इस टाइम पे आते हैं यहाँ पे बीच में, तो मास्क वगैरह ज़रूर पहन के आएँ, क्योंकि विदाउट मास्क अलाउ नहीं करेंगे आपको अंदर। और बच्चों के साथ में आते हैं तो अपना वैसे तो वहाँ पे सैनिटाइज़र वगैरह रहता है, फिर भी आप अपना खुद का लेके आते हैं तो अच्छा है। और बच्चों को भी मास्क पहनाएं, आप खुद भी मास्क पहने और केयरफुली रहें। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा इनसे कि कुछ खाने को मिलेगा, तो ये रेस्टोरेंट में बोला कि एक्चुअली में यहाँ पे जो स्पेसिफिक होटल में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं और होटल बुक किया हुआ है, उनके लिए ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट या कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगा। बाकी जैसे कि लोग बाहर फॉर द टाइमिंग के लिए आते हैं घूमने के लिए, तो उनके लिए आपको दूसरी जगह से लेना पड़ेगा, वो भी ये रिसोर्ट के अंदर ही है। तो अभी हमने प्लान किया है कि हम वहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगा लेते हैं और बैठ के पियेंगे, इसके बाद में फिर निकलेंगे, क्योंकि अभी निकलने का टाइम भी हो रहा है। और हम लोगों ने अच्छा खासा 2 से 3 घंटे इधर पे स्पेंड किए और अच्छा खासा एंजॉय किया। सो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में हम निकलेंगे। जैसे कि हमने अभी कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया यहाँ पे, तो वो एक कोल्ड ड्रिंक्स 4000 का सीलिंग का है, जो कि बाहर अगर आप लेते हैं तो 1200-1500 शिलिंग का होता है। तो अगर आप 4000 पकड़ते हैं यहाँ पे, तो इंडिया का हो जाएगा 80 रुपीज़, और बाहर अगर आप लेते हैं तो 20 रुपये 25 रुपये का। सो दोस्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और वापस हम लोग गेट पे आ गए हैं। और यहाँ से हमने प्लान किया है कि निकलेंगे, और क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो जाएंगे पहले होटल में खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद में फिर घर के लिए निकलेंगे। सो क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट तो ज़्यादा हो ही गया है, 2:30-3 बज रहे हैं यहाँ पे। सो आप लोगों को मैंने अच्छा खासा वीडियो दिखाया और जगह के बारे में बताया, और अच्छी जगह है, और आप आएंगे तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। जगह को डेकोरेट बहुत अच्छा किया हुआ है, जो देखने से ही बहुत खूबसूरत दिखता है। जब आप एंट्री करेंगे और बाहर के लिए निकलेंगे गेट से। सो दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप आते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ से मुनेनो बीच से इंटेबी एयरपोर्ट पड़ता है 30 से 35 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होता है, जो कि आपका 1 घंटा अराउंड 45 मिनट 60 मिनट लगेगा। सो अगर आप वहाँ से आते हैं तो बाई कार आ सकते हैं, और अगर आपके पास में बाइक है तो बाइक से भी आ सकते हैं।
और यहाँ पे मुश्किल से आप क्योंकि इंटेवी से और कामोचा पड़ता है 45 मिनट्स में आप पहुँच सकते हैं वहाँ पे। और इसके बाद में फिर यहाँ पे जो कामोचा से और मुनैनो बीच पड़ता है ये कुछ 14 किलोमीटर पड़ता है, जो कि आप 15 से 20 मिनट के अंदर आप यहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं एक ये बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आप पहले आप गेट में आएंगे तो आपको 5000 शिलिंग का एंट्री टिकट लेना पड़ेगा, जो कि इंडिया का 100 रुपीज़ होता है। फिर इसके बाद में जैसे कि आपको बोटिंग करनी है, बोटिंग का रेट स्टार्ट होता है 40,000 शिलिंग से, जो कि 800 रुपये इंडिया का होता है। और उसमें कैसा है कि अगर आप 40,000 में चाहें तो आप 6 लोग कर सकते हैं बोटिंग और घूम सकते हैं उसमें। और जैसे कि आपको मैंने एक छोटा सा प्लेस था रिसोर्ट का, उसमें दिखाया था। और जैसे कि आप अगर विक्टोरिया लेक में जाना चाहते हैं, बड़ा जगह है और बड़ी बोट बुक करते हैं, तो उसके बोट के हिसाब से आपको ना प्राइस पे करना पड़ेगा। जैसे कि 40,000 मैंने बताया, फिर 200,000 भी है, 200,000 शिलिंग है, 300,000 शिलिंग है। तो वैसे ही ये इंडिया का 2,000, 3,000, 4,000, 6,000 ऐसा है। तो आप अगर फैमिली के साथ में घूमना चाहते हैं तो बड़ी बोट बुक कर सकते हैं, और अगर फ्रेंड्स के साथ में हैं, 2 लोग 3 लोग हैं, तो अपने जितने लोग हैं उसके हिसाब से आप बोट बुक कर सकते हैं। और जैसा आपको घूमना है उसके हिसाब से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। और वहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। फिर जैसे कि आपको होटल लेना है, होटल का प्राइस स्टार्ट होता है $90 से। जैसे $90 है, फिर $100 है, $150 है, $200 है, $300 है। बट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये कॉस्टली पड़ता है। अगर आप आते हैं बाहर से, तो अगर आप रिसोर्ट के बाहर ही अगर होटल ले लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, जो कि जैसे कि 50,000 शिलिंग, 60,000 शिलिंग, 100,000 शिलिंग, तो जो कि इंडिया का आपको पड़ेगा 1000, 1200, 1500, तो आपके पैसे बचेंगे। बट आपका मन ही है कि अंदर ही हमको होटल लेना है और वहीं पे करना है, आपका बजट है, आप एक्सपेंस कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये यहाँ की मार्केट है, जैसे कि आप राइट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल, फ्रूट्स और की मार्केट है। बट जैसे कि दूसरी चीज़ है कि जैसे स्नैक्स है, स्नैक्स भी वहाँ पे महंगा मिलता है। तो अगर आप कैरी करना चाहें तो बाहर से कैरी कर सकते हैं, तो आपको सस्ता पड़ेगा। बट अब वहाँ पे ही आपको करना है तो एक अलग बात है। बट मेरा एक सजेशन है कि अगर आप आते हैं तो पैसे बचाएं, अननेसेसरी पैसे खर्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉस्टली पड़ता है। रूम का रेंट भी और स्नैक्स भी, तो आप अगर बाहर से लेके जाते हैं तो बेटर है। और जैसे कि आप राइट साइड में लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, पहाड़ी पे बैठा हुआ ये शहर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। भूख बहुत तेज़ से लगी हुई है और गुनगुनी धूप है, सो वेदर का एक अपना ही मज़ा है। बट भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सो अभी हम जाएंगे द ग्रेट इंडियन ढाबा, जो कि इंडियन होटल है, और वहाँ पे जाके हम खाना खाएंगे। और हमने प्लान किया है खाना भी खाएंगे और वहाँ पे गेम भी खेलेंगे, और पूल गेम खेलने का हमने प्लान किया है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आप किसी होटल में जाएंगे तो आपको पूल गेम ज़रूर खेलने को मिलेगा। सो उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ता है, बट आप इंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ पे खाना वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है, तो जैसा आप प्रेफर करें, जैसा आपको कंफर्टेबल है। क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं हमेशा वेज फूड ही खाना पसंद करता हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर आप युगांडा कंट्री में आते हैं तो आपको वेज फूड खाने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको कंफर्टेबली वेज फूड मिल जाएगा। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, होटल में जाएंगे, तो आप वेज फूड खाने को आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ये जो हम होटल के लिए जा रहे हैं, ये पॉश एरिया है पूरा, जहाँ पे हाई प्रोफाइल के लोग रहते हैं, और इसी के बीच में वो होटल है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम पहुँच चुके हैं द ग्रेट इंडियन ढाबा। सो हमको लगी है बहुत देर से भूख,
भूख और हम खाएंगे खाना और खेलेंगे गेम और इसके बाद में फिर निकलेंगे। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को हर चीज़ बता दी है और यहाँ पे हमारा मुनेनो बीच का सीरीज़ ख़त्म होता है और इसके बाद में मैं लेके आने वाला हूँ नया सीरीज जो कि युगांडा के का सबसे फेमस मॉल है। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बाहर से दिखाया था आकाशिया मॉल की ब्यूटी, अभी मैं आकाशिया मॉल के अंदर का व्यू दिखाऊंगा और वहाँ के बारे में बताऊंगा और नई नई जानकारियाँ आपको दूंगा, क्या क्या चीज़ें रियल हैं और क्या क्या चीज़ें फेक हैं। यहाँ पे होटल में छोटे छोटे मंडप बने हुए हैं जिसमें 4 लोग 6 लोग 8 लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। फैमिली के साथ में आते हैं या फ्रेंड के साथ में आते हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है इस होटल की कि यहाँ पे आपको समोसा, सैंडविच, पानी पूरी, भेल और भी बहुत सारे स्नैक्स की चीज़ें अगर खाने को चाहिए, आपका मन कर रहा है तो आपको यहाँ पे कंफर्टेबली मिल जाएगा। सो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में बॉल खेलने और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आकाशिया मॉल के बारे में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो और आप लोग हमेशा खुश रहें। बाय बाय।